श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। काम्यवन कामा। काम्यवन ब्रिज के 12 वनों में से एक उत्तम वन है। काम्यवन के आसपास के क्षेत्र में तुलसी जी की प्रचुरता के कारण इसे आदि वृंदावन भी कहा जाता है। वृंदा तुलसी जी का ही पर्याय है। श्री वृंदावन की सीमा का विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ था। श्री गिरिराज, बरसाना, नंदगांव आदि स्थलियाँ श्री वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही मानी गई हैं। महाभारत में वर्णित काम्यवन भी यही माना गया है। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास किया था। वर्तमान में यहाँ अनेक ऐसे स्थल मौजूद हैं जिससे इसे महाभारत से संबंधित माना जा सकता है। 5 पांडवों की मूर्तियाँ, धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से धर्मकूप तथा धर्मकुंड भी यहाँ प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसका वर्तमान नाम कामा है। विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ छोटे बड़े असंख्य तीर्थ हैं। 84 तीर्थ, 84 मंदिर, 84 खंबे आदि राजा कामसेन ने बनवाए थे, जो यहाँ की अमूल्य धरोहर है। यहाँ कामेश्वर महादेव, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री वृंदा देवी आदि मंदिर हैं। यद्यपि अनुरक्षण के अभाव में यहाँ के अनेक तीर्थ नष्ट भी होते जा रहे हैं, फिर भी कुछ तीर्थ आज भी अपना गौरव और श्री कृष्ण लीलाओं को दर्शाते हैं। कामवन को सप्त द्वारों के लिए भी जाना जाता है। कामवन में दर्शनीय स्थल विमल कुंड। चंपक नगरी के राजा विमल की 6000 रानियों ने श्री याज्ञवल्क्य ऋषि की कृपा से अनेक कन्याओं को जन्म दिया। इन सभी कन्याओं ने पूर्व जन्म में श्री रामचंद्र जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। इन सभी की पूर्व जन्म की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इन सभी राजकन्याओं को अपने साथ ब्रजमंडल के कामवन में ले आए। इन सभी कन्याओं की संख्या अनुसार श्री कृष्ण जी ने उतने ही रूप धारण करके इन सभी के साथ रासलीला एवं क्रीड़ाएं की। उस रास में इन विमल कुमारियों के आनंद अश्रुओं की धारा से परिपूरित यह कुंड विमल कुंड नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कुंड में स्नान करने से पुष्कर राज में 7 बार स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस कुंड के चारों ओर दाऊजी, सूर्यदेव जी, नीलकंठ महादेव, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री मदन मोहन जी एवं कामवन बिहारी श्री विमला देवी, श्री मुरली मनोहर, श्री गंगा जी, श्री गोपाल जी आदि दर्शनीय हैं। इनके साथ ही भारत के अनेक तीर्थ जैसे 4 धाम यहाँ अवस्थित हैं। चरण कुंड। श्री प्रिया प्रियतम जी एक बार सहस यहाँ आकर बैठ गए थे तथा अपने श्री चरणों से जल उलीजते रहे तथा अटकेलियाँ करते रहे। तभी से यह स्थली ठाकुर जी के श्री चरणों की रज से अभिसंचित होने के कारण चरण कुंड नाम से विख्यात हो गई। इसके पास ही वैद्यनाथ महादेव जी, विष्णु सिंहासन, गरुड़ जी, चंद्रेश्वर महादेव, बाराकुप, यज्ञकुंड आदि दर्शनीय स्थल हैं। धर्मकुंड। श्री नारायण भगवान स्वयं धर्म रूप से यहाँ विराजते हैं तथा धर्म का प्रतिपादन करते हैं। यह तीर्थ अत्यंत शोभायमान है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। इसके पास ही नर नारायण कुंड, पंच पांडव कुंड, नीलवारा, श्री हनुमान जी आदि दर्शनीय हैं। मणिकर्णिका। इस स्थान पर विश्वनाथ भगवान श्री शंकर जी विराजमान हैं। सेतु बंधु कुंड। श्री कृष्ण ने यहाँ श्री राम जी के आवेश में गोपियों के कहने पर बंदरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया था। अभी भी इस सरोवर में सेतु बंध के भग्नावशेष दर्शनीय हैं। कुंड के उत्तर में रामेश्वर महादेव जी दर्शनीय हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित हुए थे। कुंड के दक्षिण में उस पार एक टीले के रूप में लंकापुरी भी दर्शनीय है। गया कुंड। गया तीर्थ भी ब्रजमंडल के इस स्थल पर रहकर कृष्ण जी की आराधना करते हैं। इसमें अगस्त कुंड भी एक साथ मिले हुए हैं। गया कुंड के दक्षिण घाट का नाम अगस्त घाट है। लुकलुक कुंड। गोचारण करते समय कभी श्री कृष्ण अपने सखाओं को खेलते हुए छोड़कर कुछ समय के लिए एकांत में इस परम रमणीय स्थान पर गोपियों से मिले। वे उन ब्रज रमणियों के साथ यहाँ पर लुका छिपी आँख मिचौली की क्रीड़ाएँ करने लगे। श्री कृष्ण जी निकट ही पर्वत की एक कंदरा में छिप गए।
जिसे लुक गुफा कहते हैं। सखियाँ चारों ओर कृष्ण जी को खोजने लगीं। जब श्री कृष्ण जी नहीं मिले तो वे चिंतित हो गई और कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। जहाँ पर बैठकर सखियाँ ध्यान कर रही थी वह स्थल ध्यान कुंड कहलाता है। चरण पहाड़ी। श्री कृष्ण लुक गुफा में प्रवेश कर पहाड़ी के ऊपर प्रकट होकर बंशी बजाने लगे, जिसकी धुन सुनकर सखियों का ध्यान टूटा और वे सब दौड़कर श्याम सुंदर से मिलने एकत्र हो गई। बंशी की धुन को सुनकर पर्वत के पिघल जाने के कारण उसमें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और गाय बछड़ों सखाओं के चरण चिन्ह अंकित हो गए, जो आज 5000 वर्ष बाद भी स्पष्ट रूप से दर्शनीय हैं। विहल कुंड। चरण पहाड़ी के पास ही विहल कुंड और पंच सखा कुंड है। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली धुन को सुनकर सखियाँ प्रेम से विहल हो गई थी, इसीलिए यह स्थान विहल कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंच सखा कुंडों के नाम रंगीला, छबीला, जकीला, मटीला और दतीला कुंड है। फिसलनी शिला। कलावता ग्राम के पास में इंद्रसेन पर्वत पर फिसलनी शिला विद्यमान है। गोचारण करने के समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ फिसलने की क्रीड़ा करते थे। कभी कभी श्री राधा जी भी सखियों के साथ यहाँ लीलाएं करती थी। व्योमासुर गुफा। श्री कृष्ण जी ने यहीं पर कंस के द्वारा भेजे गए व्योमासुर का वध किया था। जब श्री कृष्ण जी व्योमासुर का वध कर रहे थे उस समय पृथ्वी कांपने लगी। बलदेव जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को दबाकर शांत कर दिया था। उनके चरणों का चिन्ह आज भी दर्शनीय है। मेधावी मुनि ने यहाँ श्री कृष्ण जी की आराधना की थी, अतः इसे मेधावी मुनि की कंदरा भी कहते हैं। भोजन थाली। व्योमासुर का वध करके श्री कृष्ण जी ने अपने सखाओं के साथ यहाँ भोजन किया था। भोजन करने के स्थान पर अभी भी थाली, कटोरा आदि के चिन्ह विद्यमान हैं। यहीं पर कृष्ण कुंड और बाजनशिला दर्शनीय है। श्री शंकराचार्य जी को कृष्ण जी की ग्वाल गोष्ठी का दर्शन यहीं हुआ था। काम सरोवर। समस्त ब्रज गोपिकाओं के सभी कार्य अपने प्यारे श्याम सुंदर को रिझाने के लिए ही होते थे। उनका प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सुख के लिए ही समर्पित था। वे तो दही भी यह सोचकर बिलोती थी कि उसका माखन श्याम सुंदर ग्रहण करेंगे। दही बेचने भी यही सोचकर जाती थी कि कृष्ण उनका मार्ग रोकेंगे। वे तो बस पलके बिछाए इंतजार करती थी कि हमारे श्याम सुंदर यहाँ आए और हमारी सेवा स्वीकार करें। श्याम सुंदर सखियों की सभी कामनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लीलाएं करते थे। इस सरोवर में स्नान करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कामेश्वर महादेव। ब्रज के प्रमुख महादेवों में से एक कामेश्वर महादेव कामा में उत्तर पूर्व क्षेत्र के रक्षण हैं। ये समस्त मनोकामना अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। गोकुल चंद्रमा जी। गोकुल चंद्रमा जी का विग्रह महावन की एक क्षत्राणी को यमुना महारानी के रज में प्राप्त हुआ था। उसने इन ठाकुर जी को श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की सेवा पूजा के लिए सौंप दिया था। आचार्य प्रभु ने अपने सेवक श्री नारायण दास ब्रह्मचारी को इनकी सेवा पूजा का अधिकार दे दिया था। श्री ब्रह्मचारी जी के गोलोकवास के पश्चात गोकुल चंद्रमा जी की सेवा श्री वल्लभ कुलीन संप्रदाय द्वारा की जा रही है। यह वल्लभ कुल संप्रदाय के पंचम पीठ का प्रमुख स्थान एवं गद्दी स्थान है। सामरी खेरा। श्री कृष्ण की प्रिय सखी सामरी सखी का यह गांव है। यहाँ गोपाल कुंड, सूर्य कुंड, गोपाल मंदिर तथा बिहारी जी का मंदिर है। आदि बद्री। यह स्थान चारों ओर वृक्षों से तथा पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ अत्यंत रमणीय स्थल है। यह ब्रज का उत्तराखंड कहलाता है। यहाँ की दृश्य और सौंदर्य को देखकर बद्री धाम की अनुभूति होती है। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम, तृप्ति कुंड, यमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला, बूढ़े बद्री, हरिद्वार, हर की पौड़ी आदि स्थित है। केदारनाथ। यहाँ श्वेत पर्वत पर शिव जी एवं पार्वती जी युगल रूप में विराज रहे हैं। यह ब्रज का केदारनाथ है। पार्वती के नीचे गौरी कुंड है। जब भी आप कामवन आएँ तो इन रमणीय स्थलों के दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री राधे।